Good morning guys, welcome once again AskS English class. Dear student, just we are learning our new topic model. कल मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मॉडल के बारे में विस्तार से बताया. डियर स्टूडेंट, मॉडल जो वर्ड है, जिस वर्ड की हम बात कर रहे हैं वो है मॉडल. और मैंने आपको बताया था कि मॉडल जो वर्ड है वो मूड से बना है. डियर स्टूडेंट, इंसान का जो मूड होता है वही मॉडल होता है. और मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि इंग्लिश के अंदर जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके अंतर्गत दो भाग होते हैं. एक डियर स्टूडेंट जो होता है वो है प्राइमरी या फिर आप प्रिंसिपल वर्ब्स के नाम से जानते हैं, जो टेंसेस में काम आती हैं, टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आती हैं. और जहाँ पर वो अकेली सेंटेंस बनाती हैं तब डियर स्टूडेंट्स वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाती है. मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था, जैसे ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हैं. ही इज़ डूइंग प्रैक्टिस, वह प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है. तो एक तरफ जो आपको ईज दिखाई दे रही हैं वह प्रिंसिपल वर्ब है, क्योंकि ही इज़ डॉक्टर हैं, वह खुद अपना वाक्य ईज पे बना रहा है. दूसरी तरफ जो है ही इज़ डूइंग प्रैक्टिस, वो डू का ईज जो है वो हेल्प कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. डियर स्टूडेंट, दूसरी स्टेप में मैंने आपको बताया था कि कितनी मॉडल्स होते हैं. वैसे आपकी आरबीएससी 10th बोर्ड में जो मॉडल्स हैं वो बहुत ही सीमित हैं, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. केवल 2 नंबर का सवाल है और 2 मार्क्स के ही आते हैं. मॉडल्स कोई ज़्यादा नहीं है. ये तो हम सेकंड वीडियो में भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, बल्कि मॉडल बहुत ही इजी हैं और छुट्टियों का काम है मॉडल. आप जब एग्ज़ाम्स में पेपर को देखोगे तब आप आसानी से मॉडल्स को कर पाओगे और बहुत ही इजी वे में आते हैं. खासकर जो आने वाले मॉडल्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे. डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं 4, कैन, कुड, मे और माइट. इनको हमेशा माइंड में रखिए, ये हर साल पेपर में दिखाई देते हैं. तो आज हम बात करेंगे मॉडल कैन और कुड की. मॉडल कैन और कुड. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वाला जो है वो है सकता हैं, ये प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा. और दूसरे वाला जो कुड है वो है सकता था. डियर, मैं विस्तार से आपको बताऊंगा. यहाँ पर विशेष आप नज़र दौड़ाए रखना. 2 चीज़ आज हम सीखने जा रहे हैं. 2 मॉडल के बारे में हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं. एक डियर स्टूडेंट है कैन और दूसरा है कुड. डियर स्टूडेंट, ये दोनों मॉडल ऐसे हैं जो हमेशा बोर्ड में आ जाते हैं. आप चाहे तो प्रीवियस पेपर्स को देखना, कई बार इनका डिस्क्रिप्शन होता है, इनके अकॉर्डिंग सेंटेंस दिए हुए होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को फिलअप करना पड़ता है. तो 2 हैं कैन और कुड. डियर, सबसे पहले हम कैन की बात करें तो जो कैन है, कैन, और एक तरफ हम कुड की बात करेंगे, लेकिन आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तो हम एक एक की बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम कैन की बात करेंगे. डियर स्टूडेंट, कैन जो मॉडल है, कैन का मतलब होता है सकना, या फिर आप समझ सकते हैं सकता हैं, सकती हैं और सकते हैं. डियर स्टूडेंट, यह प्रेजेंट टेंस को बताता है. विशेष ध्यान रखना, कैन जो मॉडल है इसका मतलब होता है सकना. जब हम सेंटेंस बनाते हैं डियर स्टूडेंट तो सेंस निकलता है सकता हैं, सकती हैं, सकते हैं और ताती ती आया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो प्रेजेंट टेंस को ही बताता है. जो चीज़ प्रेजेंट में होती है वह कैन बताता है. डियर स्टूडेंट, अब इससे 4 प्रकार के काम होते हैं.
कैन से। कैन से 4 प्रकार के कौन कौन से काम होते हैं देखिएगा। डियर फर्स्ट निकलेगा वो है एबिलिटी। क्या निकलेगा? एबिलिटी यानी योग्यता। दूसरा जो निकलेगा वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। डियर स्टूडेंट, तीसरा जो है वो है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी एक अनौपचारिक एक प्रार्थना होगी, अनौपचारिक प्रार्थना, जिसमें आप कुछ दे सकते हैं, कुछ नहीं भी दे सकते हैं। चौथी जो है एबिलिटी हो गई, कैपेसिटी हो गई, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई, फिर है जनरल पॉसिबिलिटी। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है सामान्य संभावना। ज़्यादा संभावना नहीं होती, केवल एक जनरल पॉसिबिलिटी होती है। डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान से देखना आज का इस वीडियो, क्योंकि कैन को और कुड को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैन में प्रेजेंट टेंस होता है। डियर स्टूडेंट, 4 प्रकार के काम होते हैं। एबिलिटी योग्यता पर आधारित होता है, कैपेसिटी क्षमता बताई जाती है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट एक अनौपचारिक प्रार्थना होती है, और जनरल पॉसिबिलिटी एक सामान्य संभावना बताई जाती है। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने अंदर योग्यता 2 प्रकार की होती है। एक तो मानसिक होती है और एक शारीरिक होती है। जहाँ पर दिमाग से काम हो, जहाँ पर मन और मानसिकता से काम हो, डियर स्टूडेंट, वो एबिलिटी होती है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, नोबडी कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ और कोई अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, यानी मेरे में क्या है? एबिलिटी है, मेरे में एक योग्यता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेज, मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूँ, ये भी मेरी एक योग्यता है। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। नोबडी कैन टीच इंग्लिश, कोई नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज इट्स माई पर्सनल एबिलिटी। तो जहाँ पर योग्यता की बात आए वहाँ पर एबिलिटी होती है। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है शारीरिक, यानी शरीर से संबंधित। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल, मैं इस भारी टेबल को उठा सकता हूँ। अब मेरे में क्या है? इतनी क्षमता है कि मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इनको अच्छी तरह से समझे। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से भी समझेंगे इन चारों को। चलिए, सबसे पहले हम एबिलिटी की बात करें। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी भी आपको बताया है कि एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, जो मानसिक होती है, जो दिमाग से संबंधित होती है, और एक होती है कैपेसिटी, जो शरीर से संबंधित होती है। दोनों को अच्छी तरह से समझे। एक मानसिक होती है दिमाग से, दूसरी होती है शरीर से। तो कैन का यूज ऑफ कैन, ध्यान से समझना एग्जाम्पल को। शी इज इंटेलिजेंट गर्ल। शी इज इंटेलिजेंट गर्ल। शी solve this hard mathematics questions. Mathematics questions. Dear student, look this sentence very carefully. Here I have given you
अ वेरी फैंटास्टिक एग्जाम्पल, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, वह होशियार लड़की है। सी, फिर फिल इन ब्लैंक्स आएगी, सॉल्व दिस हार्ड मैथमेटिक क्वेश्चन, यानी गणित के इस कठिन सवाल को वह हल कर सकती हैं। सी कैन, क्या आएगा? कैन। कैन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर उसकी जो माइंटल एबिलिटी बताई जा रही है कि सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन माइंड, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, वह होशियार लड़की है और वह गणित के भारी से भारी प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या निकला? एबिलिटी। यहाँ पर हमने बात की एबिलिटी की बात की कि उस लड़की में इतनी एबिलिटी है, इतनी योग्यता है कि वह गणित के कठिन सवाल को भी हल कर सकती हैं। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझे। ये तो मैंने एबिलिटी का दिया, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। माधव इज स्ट्रॉन्ग बॉय। माधव इज स्ट्रॉन्ग बॉय, ही left this heavy box in one hand. Dear student, look this sentence very carefully. Here we are talking about Madhav, and Madhav is strong boy. Strong means मजबूत। माधव के बारे में बात कर रहे हैं कि माधव एक मजबूत लड़का है, एक शक्तिशाली लड़का है। ही लिफ्ट यानी उठाना, दिस यानी यह, हैवी यानी भारी, बॉक्स यानी संदूक, और इन यानी के अंदर, वन यानी एक, और हैंड यानी हाथ में। यानी कि माधव जो है वो होशियार लड़का है, सही है, वो मजबूत लड़का है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग, यानी कि वह एक शक्तिशाली लड़का है। वह एक हाथ से संदूक को उठा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी कैन आएगा। जहाँ पर भी पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो, दिमाग लगाना, ईज की बात हो रही है, यहाँ पर भी देखने में ईज आएगा। तो जहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस की बात हो और वहाँ पर अगर हमें मॉडल फिलअप करने के लिए कहा जाए तो डियर स्टूडेंट वहाँ पर हम कैन को भरेंगे। विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर शरीर से संबंधित बात है कि माधव एक शक्तिशाली लड़का है जो किसी भी संदूक को एक हाथ से उठा सकता है, यानी उसमें पावर है, उसमें शक्ति है, वो मजबूत है। तो यहाँ पर कैन आएगा। और यहाँ पर जब शरीर से संबंधित बात हो रही है तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर कैपेसिटी है, यानी कि माधव में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि वो एक हाथ से भारी संदूक को उठा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कैन से संबंधित, जैसे सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो वो उसकी एबिलिटी हुई। आई कैन लिफ्ट ए गैस सिलेंडर इन वन हैंड, मैं गैस सिलेंडर को एक हाथ से उठा सकता हूँ, तो ये भी मेरी कैपेसिटी हुई जो मेरे शरीर से संबंधित हैं। तो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स यू विल फेस इन योर लाइफ, बट कीप इन वन थिंग माइंड, जहाँ पर प्रेजेंट की बात होती हो और दो चीज़ें एक्सप्रेस होती हो, एक तो कैपेसिटी और एक एबिलिटी। डियर स्टूडेंट, विदाउट हेसिटेशन यू मस्ट टेक कैन इन फिल इन ब्लैंक्स। ओके, चलिए लेट्स लुक एट बोर्ड। जस्ट वी आर डिस्क्राइबिंग कुड। अब हम कुड की बात करें। डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार से कैन मॉडल होता है उसी प्रकार से कुड भी एक मॉडल है, और कुड बना है कैन से। इसका विशेष ध्यान रखना, कुड जो है वो कैन से ही बना है। कुड जो है वो कैन से ही बना है। डियर स्टूडेंट, कैन से कुड बना, कैन से कुड बना।
ध्यान रखना, कुड जो हैं, कुड इसको बोलने का तरीका भी देख ले। बहुत सारे स्टूडेंट को बोलना नहीं आता होगा प्रोनाउंसिएशन, वो लोग काउलेट बोल देते हैं। तो ये कुड है, क्या है? कुड, COULD। कुड का मतलब है सकता था। ये कैन का पास्ट है। कैन का पास्ट है। कैन का क्या है? पास्ट, यानी कि भूतकाल का है। डियर स्टूडेंट, कैन का ये पास्ट है। हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कैन के अंदर मैंने एबिलिटी कैपेसिटी बताई है। दो चीज़ें और मैंने लिखवाई थी। कौन सी? एक तो जनरल पॉसिबिलिटी और एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, तो वो भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले अगर मैंने कुड के बारे में बातचीत शुरू कर दी है तो हम लोग कुड को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, कुड जो है वो सकता था, ये कैन का पास्ट है। अब अपने को ध्यान देना है कि कैन जो है, कैन का जो पास्ट कुड होता है, ये कुड भी, खासकर कुड जो है वो दो चीज़ें एक्सप्रेस करेगा। डियर स्टूडेंट, एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक विनम्र प्रार्थना बताएगा। विनम्र प्रार्थना बताएगा। कुड जो है, कुड से अगर आप किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हो तो वो बहुत ही विनम्रता वाला होता है, जितना वुड भी नहीं होता, ठीक है ना, जितना कैन भी नहीं होता, जितना कुड होता है। दूसरी बात हम यहाँ पर समझेंगे कि कुड जो है पास्ट हैबिट बताएगा। पास्ट हैबिट बताएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात आप क्लियर कर लीजिए, कुड और यूज्ड टू, ये दो ऐसे होते हैं जो हमेशा भूतकाल में क्या करते थे वो बताते हैं। तो कुड भी पास्ट की आपकी हैबिट बताएगा, भूतकाल की आदत बताएगा। भूतकाल की आदत बताएगा। लेकिन ध्यान रखना, सेंटेंस जो हैं, सेंटेंस व्हेन से जुड़ा होगा, मोस्टली व्हेन से जुड़ा होगा, खासकर व्हेन से जुड़ा होगा। ऐसा वाक्य जो कुड में अगर हैबिट बताता है तो वो वहां पर जुड़ा हुआ होगा व्हेन से। फॉर एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि जो मैं पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूं, पोलाइट रिक्वेस्ट में हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसका आप विशेष ध्यान रखना, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और हमेशा पीछे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा और स्टार्ट में ही आपको खाली जगह दिखाई देगी। तो आप समझ जाना कि ये कुड यहाँ पर फिट होगा। जैसे और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट कि यू हेल्प मी प्लीज नाम आया है, आगे फिल इन ब्लैंक छुटी हुई है, तो यहाँ पर होगा कुड। कुड क्यों होगा? क्योंकि ये एक प्रकार की पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है और वो कह रहा है कि कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं।
प्लीज़ आप मेरी मदद कर लीजिए ना। तो यहाँ पर एक प्रकार से विनम्रता के साथ वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप आगे वाला मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुड जो है वो बहुत ही विनम्रता का भाव देता है। डियर स्टूडेंट, दूसरी मैंने आपको बात बताई थी कि कुड से पास्ट हैबिट। अब मान लीजिए आई ये जो सेंटेंस है इसको ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट। यहाँ पर बताया गया है कि आई फिल इन ब्लैंक स्विम व्हेन आई वॉज 14। डियर स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंस में हमेशा व्हेन से जुड़ा हुआ होगा। मैंने आपको बताया व्हेन के बाद वाला हमेशा पास्ट का टेंस होगा, पास्ट टेंस को इंडिकेट करेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जहाँ पास्ट होता है वहाँ पर कुड आता है, क्योंकि कैन का जो कुड है वो पास्ट की फॉर्म है। तो यहाँ पर बताया है कि आई फिर स्विम व्हेन जब आई मैं वॉज था 14 यानी 14 साल का। तो मैं जब 14 साल का था मैं तैर सकता था। ये उसकी एक आदत थी कि मैं तैर सकता था, मेरे में इतनी क्या थी, एबिलिटी थी। मैं कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक माइंड का खेल है। तैरना एक ट्रेनिंग होती है। तो डियर स्टूडेंट, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था व्हेन आई वॉज 14, जब मैं 14 साल का था तब मैं पानी में तैर सकता था। तो यहाँ पर बताइए। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आई could speak French. I could speak French when I was in France. डियर, यहाँ पर बताया है कि आई कुड स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता था व्हेन आई वॉज इन फ्रांस, जब मैं फ्रांस में था। तो यहाँ पर भी भूतकाल की किसी हैबिट, कैपेसिटी और एबिलिटी को बताया गया है। आई कुड टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था व्हेन आई वॉज इन माई स्कूलिंग लाइफ, जब मैं विद्यालय जीवन में था। आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज इन USA, मैं अंग्रेजी बोल सकता था जब मैं अमेरिका में था। आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था व्हेन आई वॉज 16 years old, जब मैं 16 साल का था। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से कुड भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैंने जो टॉपिक छोड़ा था कि एक हम कैन से संबंधित जो बात कर रहे थे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, और एक मैंने आपको कहा था कि जनरल पॉसिबिलिटी, उनको देख लेते हैं। कैन वाला मैं वापस एक बार आपको बता रहा हूँ कि कैन में मैंने बात की थी, 4 टॉपिक की बात की थी। मैंने एबिलिटी, कैपेसिटी बता दिया। अब हम बात करेंगे कैन में, जो बात करेंगे वो है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट वह रिक्वेस्ट होती हैं जिसमें आपकी मर्जी चलती है, अनौपचारिक होती है। आप उसको मान भी सकते हैं, आप उसको नहीं भी मान सकते हैं। मान लीजिए कैन यू गिव मी चॉकलेट, कैन यू गिव मी चॉकलेट, सैड लिटिल गर्ल। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। कैन यू गिव मी चॉकलेट, क्या तुम मुझे चॉकलेट दे सकते हो? सैड लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की ने कहा। कैन यू गिव मी चॉकलेट, क्या तुम मुझे चॉकलेट दे सकते हो? तो ये एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रिक्वेस्ट आपसे कर रही है कि क्या आप मुझे चॉकलेट दे सकते हो। आपकी मर्जी, आपको देनी है नहीं देनी है। डियर स्टूडेंट, अगला जो एग्जाम्पल है
वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जनरल पॉसिबिलिटी का, जनरल पॉसिबिलिटी 4 वाला भाग है, जनरल पॉसिबिलिटी। अब इसका मतलब होता है सामान्य संभावना, सामान्य संभावना। डियर, इसको विशेष ध्यान में लेना। सामान्य संभावना का मतलब होता है कि कैन से कोई ऐसी संभावना बताना जो एक जनरल होती है कि भाई ऐसा हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, anyone can make mistake, anyone can make mistake। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना। anyone यानी हर कोई, कैन यानी सकता है, मेक यानी कर सकता है, मिस्टेक यानी गलती। हर कोई गलती कर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जो बात की है वो एक जनरल पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है। वो जनरल है कि हर कोई गलती कर सकता है। इसमें किसी एक को ब्लेम देना जरूरी नहीं है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है, एक जनरल संभावना है, जहाँ पर कैन को हम लोगों ने भरा है। दूसरा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि वी कैन लर्न बाय मिस्टेक्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग गलतियों से सीख सकते हैं। वी कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, ये भी एक जनरल पॉसिबिलिटी है। वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, एक संभावना बनती है। वी कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, हम गलतियों से सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको कैन और कुड के बारे में बताया। कल मैं आपको मे और माइट के बारे में बताऊंगा। फिर चारों का आपको होम असेसमेंट दूंगा। फिल इन ब्लैंक्स के लिए आप आसानी से भर पाओगे। आज के इस टॉपिक को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, पूरा वीडियो वॉच करना, उसके बाद आप लिख देना। लिखने के बाद डियर स्टूडेंट अच्छी तरह से लर्न कर लेना, सीख लेना। उसके बाद चारों की मैं मिक्स में दूंगा। चारों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कैन, कुड, मे और माइट। आज कैन और कुड हो गया, कल मे और माइट हो जाएगा। फिर मैं आपको मिक्स में फिल इन ब्लैंक्स दूंगा और आप आसानी से कर पाओगे, इतना मुझे विश्वास है। डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक के बारे में इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, you can ask me the many questions in my personal WhatsApp number. I will fully try to solve your problem. Thank you very much. Have a nice day.